किसी ने प्रश्न किया था कि प्रवचनकर्ता कैसे बने, इसके लिए किन किन ग्रंथों का अध्ययन करें, क्या गुरुकुल में रहना आवश्यक है, क्या गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है क्या। तो इसमें जैसे अध्ययन की बात करें, जो सिलेबस जिसको आप लोग पाठ्यक्रम जो रहता है, जो बोल रहे थे कि प्रवचनकर्ता बनने के लिए क्या पाठ्यक्रम होता है। तो देखिए, जैसे आप रामायण है, भगवत गीता है, जैसे रामायण रामचरितमानस के आप प्रवचनकर्ता बनना चाहते हैं, जो कथा करते हैं, तो वो तो आपको पढ़ना ही है। भगवत गीता हो गई, ये जिस भी आप मतलब जिस भी ग्रंथ को आप कथा वाचन करना चाहते हैं, तो उनको तो पढ़ना ही है। लेकिन साथ में आपको ये ध्यान जरूर रखें कि दर्शन और उपनिषद, जो 6 शास्त्र हमारे दर्शन शास्त्र दिए हैं, और कम से कम एकादश उपनिषद, और भी उपनिषद है, लेकिन जो मूल जो उपनिषद 11 उपनिषद जिसको एकादश उपनिषद बोलते हैं, इनका अध्ययन जरूर कर ले। 6 दर्शन शास्त्र, 6 नहीं तो कम से कम 5 दर्शन शास्त्र का, जो उसमें सांख्य, योग और वैशेषिक, न्याय, वेदांत, और छठा जो अंतिम में जो मीमांसा। तो मीमांसा को छोड़ करके 5 जो बच गए दर्शन, मतलब कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत शास्त्र। तो ये जो 5 शास्त्र, जो 5 दर्शन शास्त्र है, इनको तो पढ़ ही लेना। और एकादश उपनिषद, एकादश उपनिषद आपको जो 11 उपनिषद बताए हैं, उनको वो एक उसका जो एकादश उपनिषद का एक बुक ही, यानी एक किताब ही आता है एकादश उपनिषद, उसमें वही 11 उपनिषद जो मूल है, जो उनको पढ़ा मतलब मूलतः उन्हीं को ज्यादा पढ़ा जाता है। तो वह एकादश उपनिषद, जैसे स्केन कट, मुंडक, मांडुक्य, त्रय, तैत्तिरीय, प्रश्न, इस तरीके से चलता, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, इस तरीके से उसमें 11 उपनिषद चलते हैं। तो ऐसे 11 उपनिषद उसमें ये पढ़ने होते हैं, और 6 दर्शन की जगह 5 दर्शन तो कम से कम पढ़ लें। और जैसे कुछ, जैसे गुरु दीक्षा की बात रही, तो जिससे गुरु से आप अध्ययन करेंगे, शिक्षा दीक्षा वही हो गई कि आपने शिक्षा जिनसे प्राप्त करी। तो गुरु सानिध्य में किसी का प्रश्न भी था कि गुरु सानिध्य में रह करके पढ़ना आवश्यक है क्या। जी हाँ, देखिए, गुरु के सानिध्य में पढ़ करके जितना आप ज्ञान ले पाएंगे, उतना आप घर में रह करके या रोज गुरुकुल या संस्थान में आना जाना करके वो बात नहीं बन पाती, जितना कि हम गुरु सानिध्य में रहते हैं। तो और जैसे कन्याओं का था कि जैसे कन्या है, तो वह कन्या जो मतलब जो आचार्य होती है, जो अध्यापिका होती है, जो गुरुकुल में जो आचार्याएं होती है, एक तो आचार्यगण जो बालकों को पढ़ाते हैं, और आचार्यगण जो बालिकाओं को पढ़ाते हैं। तो वह श्रेष्ठ यही रहेगा कि आचार्यगण से पढ़े, जो उनसे जो शिक्षा मिलेगी वो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो वो आचार्यगणों से पढ़े। और जो बालक, जो पुरुष वर्ग है, तो वह आचार्यगण से विद्या प्राप्त करे। लेकिन बस ध्यान ये रहे कि वहां पर जो आप रहते हैं, तो जैसे आजकल तो ऐसी सुविधाएं अधिकतर आश्रमों में हो गई कि बहुत सुख सुविधा हो चुकी है। जैसे अपने यहाँ तो ऐसा नहीं कि जहाँ से हमने अध्ययन किया, मतलब भोजन इस तरीके का था कि बहुत मतलब जिसमें मतलब चरम सीमा की तपस्या बोल सकते हैं। और भी मतलब भोजन हो, चाहे रहना हो, मतलब आवास हो, चाहे हमारा हमारा विद्याधन, हमारे जो अधिकतर जो मतलब जो पाठ अधिकतर क्या, जैसे हमारी जो मनुस्मृति है, और जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, और जो हमने दोबारा सांख्य दर्शन, दोबारा से योग दर्शन जो हमने आचार्य जी से पढ़ा था, वो हमारे सारे पाठ लगभग मतलब बोल सकते हैं 90% जो पाठ हमारे, जो जिसको आप लोग लेक्चर बोलते हैं, वो हमारे पेड़ के नीचे ही लगे हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। हाँ, बरसात में अंदर चले जाते थे, अंदर का मतलब थोड़ा वो उनकी कुटिया थी आचार्य जी की, तो उसके अंदर में। तो इस तरीके से अब मतलब जो जितना आपका जीवन तपस्वी होगा, उतना ही अच्छा आप प्रवचन कर पाएंगे। क्या है, प्रवचन करना केवल ये नहीं कि जो हमने शास्त्रों में पढ़ा वो कथा केवल बता दी, मतलब अगर आपका जीवन नहीं होगा तो आपके शब्द ही नहीं निकल पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। शास्त्र में ऐसी बात भी आई है कि जिसका जीवन तपस्वी नहीं है, तो वो तपस्या के बारे में बता ही नहीं पाएगा, और बताएगा भी तो असर नहीं पड़ेगा। क्रियाफल आश्रयत्वम बोले, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, कि उसमें जो तपस्वी होता है उसमें इतना सामर्थ्य आ जाता है, इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वो जो बोलता है उसके अंदर आधान होता है उसका, ये उसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है। जब भी किसी के एक दिन प्रश्न भी आया था कि गुरु की पहचान कैसे करें, सर्वप्रथम गुरु की पहचान के लिए लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना,
ये 3 ऐषणाओं से जो ऊपर उठ चुका है वह तो है गुरु, वह तो है सन्यासी। बाकी जिसको हमेशा पैसों की भूख लगी है, जिसको सम्मान की भूख लगी है, वह कहीं ना कहीं आपका गलत करेगा ही करेगा। वह विद्या नहीं दे सकता क्योंकि वह अविद्या में फंसा है। जो सम्मान, धन, स्त्री, इसमें जो फंसा है वह अविद्या में फंसा है, और जो अविद्या में खुद फंसा हुआ है तो वह विद्या कैसे देगा। और अपना उद्देश्य रखे कि मेरा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य देखो, उद्देश्य कहीं सम्मान पाना तो नहीं है। देखो कहीं ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे बताते हैं कि जी हमें प्रवचनकर्ता बनना है, मतलब उद्देश्य देखिए ना क्या है। जैसे आश्रमों में भी आते हैं और कहते हैं कि जी हमें जो है मतलब प्रचार करना है, प्रसार करना है। नहीं, आप प्रचार प्रसार तो तब करोगे ना जब आपके अंदर कुछ होगा। अब पैसों के लिए तो इसके लिए हमारे बहुत बड़े ब्रेकर लगा देते हैं पहले कि अगर इसमें दम होगा तो ये टिकेगा, पढ़ते सके। बिना पढ़े, बिना अध्ययन किए वो बिना गुरु से शिक्षा पाए, दीक्षा पाए वो प्रवचन कर नहीं सकता। गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी होती है। तो गुरु लोग क्या कहें कि उसके एकदम परीक्षा लेते हैं अपने यहाँ। जैसे मैं बता रहा हूँ, जहां से मैं पढ़ा वो, जैसे ऐसा भोजन, ऐसा रहनी, ऐसा रहना, इस तरीके से कि एकदम तपस्वी की तरह। और ये क्यों होता है कि वो अपने जीवन को समझे, वो बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी एक बार जी करके देखे, उबला हुआ भोजन खा करके देखे, ऐसे जमीन पर सो करके देखे, गर्मी में कूलर एसी से हट करके रहे। ऐसा नहीं कि गर्मी है मतलब कूलर लगा, ऐसा नहीं, इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं कि आप विद्यार्थी काल में वहां पर गुरुकुल मस्त कूलर लगे, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये आपको करना होगा। और तपस्या आपको अपने जीवन में उतारना। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाननि क्रिया योग, कि अपने जीवन में तप यानी कि तपस्या, स्वाध्याय यानी कि स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, कि आत्मनिरीक्षण रोज करना। दूसरी बात कि स्वाध्याय का अर्थ होता है कि जप करना, और स्वाध्याय का अर्थ होता है कि तीसरा अर्थ है कि जो वेदादि और वेदों के अनुकूल जो शास्त्र है, भगवद गीता, रामायण, जो भी और शास्त्र है, विदुर नीति और भी दर्शन, उपनिषद, जो शास्त्र जो लिखे गए हैं, जो ऋषियों के द्वारा लिखे गए, इनका अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। और फिर ईश्वर प्रणिधान, कि अपने सभी कर्मों के फल को ईश्वर में समर्पित कर देना, यानी कि निष्काम भावना। जिसमें निष्काम भावना नहीं है वह गुरु नहीं है, फिर वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और जो फंसा हुआ व्यक्ति नहीं निकाल सकता। जो खुद दलदल में फंसा है वह व्यक्ति कभी किसी को दलदल से निकाल सकता है क्या? क्योंकि वो खुद फंसा हुआ है, वो खुद फंसा हुआ है। और जो निष्काम नहीं है तो उसमें सकामता है, और सकामता है तो वासनाएं भरी हुई है, तो कहीं ना कहीं नुकसान अपना तो कर ही रहा है, दूसरों का भी नुकसान करेगा। भले ही वो मान ले अपने आप को गुरु, लेकिन नहीं, ऐसे को कभी गुरु नहीं बनाना। ये देखिए, और लगता है कि आप में इसमें जो है कोई इतनी कामनाएं भरी हुई है कि उनको ऐसी इच्छाएं हैं कि मेरी गाड़ी होनी चाहिए, इतने शिष्य होनी चाहिए, मेरी कोई सम्मान करे, मेरी कोई बढ़ाई करे, मेरे इतने गुरु हो, मेरे इतने चेले हो, इतने ये हो, इस तरीके से। और गुरु हो तो कोई करोड़पति ही गुरु हो, इस तरीके से नहीं। और कभी भी अनुकूल परिस्थिति को देख करके, कैसी ऐसी जगह नहीं देखना कि यहाँ यार भोजन पर्याप्त मिल रहा है, चाहे गुरु भी कैसा भी हो, लेकिन भोजन पर्याप्त मिल जाए, ऐसी अनुकूलता को देख करके आप जा रहे हैं, तो फिर आप उस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। और खुद आप सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आप समाज में सच्चाई नहीं पहुंचा पाएंगे। मतलब ये आपको उद्देश्य जानना है अपना। जैसे आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए पहली बात कि सम्मान का, क्योंकि लोकेशना को त्याग करके उस स्थिति को प्राप्त करना है, आपको उस पद पर जाना है, उस नहीं तो पद ग्रहण नहीं करना। पहली बात इसका, पद तो जीवन में ग्रहण न करे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा, तो उसमें आपको पहले अपनी स्थिति बनानी है, फिर उसके बाद में सम्मान की। दूसरी बात, कहीं पैसा तो हमारा उद्देश्य नहीं है कि मुझे अगर उस मतलब स्थान पर बैठने के लिए, प्रवचनकर्ता कथा व्यास की गद्दी पर बैठना है, तो उसमें कहीं मेरा पैसा तो कहीं मेरा उद्देश्य नहीं, ये भी जांचो। क्योंकि पैसा उद्देश्य होगा तो वो आपकी वाणी में वो बात नहीं रहेगी जो बात होनी चाहिए, जो वास्तव में जो आपके अंदर वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य बोला क्या है कि दृष्टानुसृविक विकम, की मतलब जो अभी तक जो भी आपके देखने में आता है, पैसा, धन, स्त्री, ऐश्वर्य, इन सब से ऊपर उठ जाना। और दूसरा बात, ये तो देखने वाला हो गया। दूसरा बात अनुश्रविक,
जो अभी तक के आपने देखा नहीं, केवल सुना मात्र है, जो सुना मात्र है, जैसे कि स्वर्ग का सुख, बड़े होने का सुख, विदेह बनने का सुख, जो आपने केवल सुना मात्र है, जो केवल अभी अभी प्राप्त नहीं हुआ है स्वर्ग का सुख, बस सुना मात्र है। इन सबसे भी ऊपर उठ करके न नरक चाहिए न स्वर्ग, इनसे भी उठ करके बनना है लायक अपवर्ग, मतलब अपवर्ग की कामना, मोक्ष की, मुक्ति की, मतलब परमात्मा के चरणों की, मतलब कि उस प्रभु की प्राप्ति के लिए ये आपको कोशिश करनी है। नहीं तो स्वर्ग नरक तो शुभ और अशुभ का फल है, हमें शुभ और अशुभ से, यानी कि शुक्ल और कृष्ण, यानी अशुक्ल अकृष्ण तक पहुंचना है, जो योगी की गति होती है, योगी परम योगी की जो गति होती है, तो उस स्थिति में पहुंचना है। उपदेश करने के लिए कहीं पर भी मना नहीं किया है। भगवान कपिल जी, महर्षि कपिल जी सांख्य शास्त्र में कहे हैं कि एक सूत्र आया है कि जो विवेकी जन हैं उन्हें उपदेश अवश्य करना चाहिए, अन्यथा समाज में अंधकार फैल जाएगा, अज्ञान का अंधकार फैल जाएगा। उपदेश करें, अवश्य करें, लेकिन पहले अपनी स्थिति, बोल देना एक अलग बात है, लेकिन जीवन में अनुभव करना, उतारना। देखो, एक होता है सुनना, एक होता है बोलना। बोलना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात है उसको सुन लेना। फिर श्रवण, यानी कि श्रवण, श्रवण के बाद सुनना भी कोई बड़ी बात नहीं, उससे बड़ी बात है मनन करना। सुन लिया, कई सारे लोग, इतने लोग सुन नहीं रहे ना, कितने लोग सत्संग सुन रहे, बताओ, इतने सारे लोग सत्संग सुन रहे, इतने सारे लोगों के इसमें व्यूज आते हैं, प्रवचन में इतने सारे व्यूज है, लेकिन क्या सुधार हो रहा है कि उतने लोगों का? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मनन नहीं किया। जो मन से मनन, श्रवण तो इंद्रियों ने किया है ना अभी, अब उसके बाद मन से मनन किया उसको, मनन के बाद निधिध्यासन, मनन से ही काम नहीं चला, फिर निधिध्यासन, मन से मनन करके बुद्धि से निधिध्यासन, निधिध्यासन मतलब निश्चित किया कि इसे मैं अपने जीवन में उतारूंगा। पहले मनन किया कि ये जो बात कही गई है किस लेवल की है, किस स्तर की है। ऐसा नहीं कि किसी की भी बात सुन लो और अपने सीधे जीवन में उतारो, नहीं। श्रवण, उसके बाद में मनन करो, उसको समझो, उसको थोड़ा गुजारो, उसके ऊपर चिंतन मनन करो कि किस लेवल की बात है। क्योंकि प्रवचनकर्ता जब प्रवचन करता है तो वह सबके लिए प्रवचन करता है। यानी कि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, और सभी आश्रम के अपने अपने अलग अलग कर्म होते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम के अलग नियम है, गृहस्थ आश्रम के अलग नियम है, और गृहस्थ आश्रम के नियम अलग है और संन्यास आश्रम के नियम अलग है, सबके नियम अलग है। तो वो बात जो सुनी प्रवचन करता की आपने, तो उसको देखिए कि ये जो बात की ये संन्यास आश्रम की, कि मैं तो गृहस्थी हूं तो मेरी बात है कि किसकी, या मैं सन्यासी हूं तो मेरे लिए है कि गृहस्थी के लिए। मनन किया, लगा कि मेरे योग्य बात है, निधिध्यासन हो गया, फिर निश्चित कर लिया मेरे योग्य बात है, बस जीवन में उतारा तो साक्षात्कार, चौथी स्टेज। तो पहली स्टेज क्या है? श्रवण, उसके बाद दूसरी स्टेज क्या है? मनन, तीसरी स्टेज क्या है? निधिध्यासन, चौथी स्टेज है साक्षात्कार। फिर जीवन में साक्षात कर लिया और जीवन में उतारा, सो साक्षात्कार हो गया। फिर उसका जीवन में उतारा, फिर जो उसका परिणाम होगा वो मिल जाएगा। तो प्रवचनकर्ता जो बनना चाहते हैं तो भाई किसी भी आश्रम में रह करके अध्ययन करे, पहले गुरु सानिध्य में रखे। देखो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, गुरु परंपरा से पढ़ना आवश्यक है। और मैं बोलता हूं, अगर से आपके एक बार शास्त्र पढ़ के हो गए, तुरंत न निकले, बस पढ़ा और एकदम से बाहर निकल गए, नहीं। उसको दोबारा से आवर्ती शुरू करो, दोबारा से उन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करो, दोबारा से फिर किसी को आप पढ़ाना शुरू करो, पढ़ाना शुरू, फिर उसके बाद आप थोड़ा उतरिए। क्या है कि सतु दीर्घ काल निरंतरे सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि ही, कि जो आपने अध्ययन किया है उसको दीर्घ काल तक निरंतरता पूर्वक, सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवितो, श्रद्धा पूर्वक, तप पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, स्मृति ज्ञान पूर्वक उसको अपने जीवन में जीवो और फिर आप उतरिए समाज में। ये इसके लिए कि आप जब समाज में उतरें तो यहाँ की विषय वासना रूपी हवाएं कहीं आपको बहा करके ना ले जाए। क्योंकि यहाँ की जो हवाएं है ना,
ये आज देखो, आप रास्ते से जाएंगे, आंखें बंद करके चलना पड़ेगा। ऐसे वस्त्र का चयन किया जा रहा है आज, कन्याएं हो चाहे बालक हो, ऐसे वस्त्रों का चयन।